हाँ देखिए, एक क्वेश्चन हम 15 पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा इक्वल टू एन पाई, और वह स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं हो, अर्थात ये एन पाई के बराबर नहीं हो। वह स्थिति भी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, आपके दिए गए हैं इसके समीकरण के मूल। उससे पहले त्रिघातीय समीकरण के मूल अगर अल्फ़ा बीटा गामा है होते हैं, ये तीन घात का समीकरण है, इसके मूल अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं, तो हम किस प्रकार इसको सरल कर लेते हैं। देखिए, तीन घात का समीकरण है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसके मूल अगर अल्फ़ा बीटा और गामा, ये तीन मूल अगर इस समीकरण के हैं, तो तीनों मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, और दो दो मूल लेकर उनका गुणनफल, जैसे अल्फ़ा बीटा को लिया अल्फ़ा गुणा बीटा, बीटा और गामा को ले बीटा गुणा गामा, गामा और अल्फ़ा को ले गामा गुणा अल्फ़ा। इनमें से दो दो मूल चुनकर उनके गुणनफलों का योग, तो अल्फ़ा बीटा को लिया उनका गुणनफल, बीटा गामा को लिया उनका गुणनफल, गामा अल्फ़ा को लिया उनका गुणनफल का योग, ये आ जाएगा प्लस सी बटा ए, प्लस सी बटा ए। और तीनों मूल चुनकर उनके गुणनफल, ठीक है, उनका गुणनफल हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, एक मूलों का योग, दो दो मूलों के गुणनफलों का योग और तीन मूलों का गुणनफल का योग, ये माइनस प्लस और फिर से आ जाएगा माइनस डी बटा ए। ठीक है, ये आ जाएगा जैसे हम द्विघात समीकरण में करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अगर अल्फ़ा और बीटा हैं, तो हम क्या लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों मूलों का योग, एक एक मूल लेकर उनका योग। ठीक है, क्या आ जाएगा एक्स का गुणांक माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, यहाँ पर एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, फिर यहाँ पर दोनों मूलों का गुणनफल, आगे बढ़ते हैं प्लस सी बटा ए। तो देखो इसमें भी देखो एक्स का, यहाँ पर अचर पद है, यहाँ पर एक्स का गुणांक बटा ए यानी कि सी बटा ए, और तीनों मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बटा ए। इसी प्रकार से हम चार घात के लिए भी ये है, और एन घात के लिए भी आप ये लिख सकते हैं। एन घात का समीकरण है तो एन मूल होंगे, और चार घात का समीकरण है तो चार मूल होंगे। तो ये मान लेते हैं चार घात का समीकरण है। ठीक है, ए एक्स की घात 4, बी एक्स क्यूब, सी एक्स स्क्वायर, डी एक्स और प्लस ई, इसके मूल चार मूल होंगे अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। कोई भी चार मूल ले सकते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा लिया है हमने। तो पहले है एक एक मूल लेकर उनका योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और ये आ जाएगा वही एक्स। अब यहाँ पर सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक, यहाँ पर सेकंड पद कौन सा है, एक्स क्यूब का गुणांक, यहाँ पर सेकंड पद कौन है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक बटा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक बटा एक्स की घात 4 का गुणांक। ये एक एक मूल, अब इनमें से दो दो मूल लेकर उनका गुणनफल, तो अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा, अल्फ़ा के साथ में बीटा, अल्फ़ा के साथ में गामा, अल्फ़ा के साथ में डेल्टा। इसी तरह बीटा के साथ में गामा, क्योंकि बीटा के साथ में अल्फ़ा ले चुके हैं, बीटा के साथ में डेल्टा, और अब गामा के साथ में डेल्टा। तो ये दो दो मूलों का गुणनफलों का योग, दो दो मूलों का गुणनफलों का योग, यह आ जाएगा प्लस सी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए प्लस सी बटा ए माइनस डी बटा ए प्लस, यानी एकांतर रूप में चलता रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, वैसे ही माइनस प्लस माइनस, इसी प्रकार। अब तीन तीन मूल लेंगे इनमें से, तो पहले तीन मूल ले लेते हैं हम अल्फ़ा बीटा गामा, उनका गुणनफल। फिर अब गामा के स्थान पे मैं ले लेता हूँ डेल्टा, तो अल्फ़ा बीटा डेल्टा,
अब बीटा के स्थान पे डेल्टा लेते हैं तो अल्फ़ा गामा डेल्टा, और अल्फ़ा के स्थान पे डेल्टा लेते हैं तो ये आ जाएगा बीटा गामा और डेल्टा। ये इनमें से 4 में से 3 मूल लेकर उनका गुणनफलों का योग, ये 4 पद बनेंगे। और ये आ जाएगा माइनस बी बटा ए आया, ये सेकंड आया सी बटा ए, और ये आ जाएगा माइनस डी बटा ए। और अब चारों मूल लेने हैं और गुणनफल, तो अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, तो ये आ जाएगा आपके प्लस ई बटा ए। बस इसी प्रकार से तो ये हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर 3 घात का समीकरण हमारे पास, तो ये सूत्र लगाएंगे 3 मूल अगर अल्फ़ा बीटा गामा हैं तो ये आता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है माइनस एक्स स्क्वायर गुणा बटा एक्स क्यूब का गुणा, ठीक है। और दो मूलों का गुणनफल आ जाएगा प्लस एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, और तीनों पदों का गुणांक आ जाएगा माइनस अचर पद बटा ये। तो सेम इसी प्रकार से तो ये आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से चूँकि समीकरण एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा हैं, तो हमारा अभी नियम जो बताया उसी के नियम का अनुसार कि तीनों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस पी बटा एक्स क्यूब का गुणांक बटा एक लिखते नहीं हैं, एक का भाग लगाएंगे माइनस पी आएगा। इसी तरह दो मूल अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, और ये क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पर 1 है तो बटा 1 आएगा, तो क्यू बटा 1 यानी कि क्यूब आ जाएगा। फिर से तीनों मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा अचर पद माइनस अचर पद बटा इसका गुणांक, ठीक है। ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये आपके समझ में आ गया होगा। बस इसी में इस प्रश्न में यही आपके मान है, बाकी वही सूत्र हैं पीछे वाले। अब हमें क्या सिद्ध करना है, टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा इक्वल टू एन पाई। तो ये हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड दिया हमने, टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा। तो इसका सूत्र लगा दिया हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का सूत्र एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स गुणा वाई माइनस वाई गुणा जेड माइनस जेड गुणा एक्स, सूत्र लगाया हमने टेन इनवर्स। तो ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का योग माइनस तीनों का गुणनफल 1 माइनस अल्फ़ा बीटा दो का गुणनफल, ये आ जाएगा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। अब देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये इसका मान है हमारे पास, ये रहा। इसी तरह अल्फ़ा बीटा गामा का मान भी हमारे पास है माइनस पी। इसमें देखो इन तीनों पदों में माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा ये बन जाता है अगर इसमें माइनस कॉमन हम लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ये रहा आपके पास माइनस पी, ये इसका मान माइनस पी रखा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का मान भी कितना है माइनस पी, और 1 माइनस इसका मान कितना है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का मान कितना है क्यू, तो ये क्यू रख दिया। तो ये मान रख दिया हमने समीकरण 1 2 और 3 से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण 1 2 और 3 से, ठीक है। ये मान हमने रख दिए। अब ये माइनस पी प्लस पी क्या हुआ शून्य, तो 0/1 माइनस क्यू, ये 0/1 माइनस क्यू 0 होगा कब, जब क्यू 1 के बराबर नहीं हो, हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर का मान शून्य होगा तो 0/0, 0/0 क्या है एक अनिर्धारीय संख्या हो जाएगी, इसलिए क्यू का मान 1 नहीं होना चाहिए। तो क्यू का मान 1 नहीं होगा तभी ये टेन इनवर्स 0 होगा, और टेन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0 भी होता है, पाई 2 पाई 3 पाई, अर्थात हम लिख सकते हैं n पाई, ठीक है। मैंने पहले ही क्वेश्चनों में बताया है आपको कि जैसे 5 पाई था तो टेन इनवर्स 0 का मान 5 पाई, अगर टेन इनवर्स 0 आ रहा है आपका और उसमें लिखा 3 पाई तो आप 3 पाई लिखेंगे। यहाँ पर क्या सिद्ध करना है n पाई, तो हम n पाई लिखेंगे। तो टेन इनवर्स 0 का मान 0 पाई 2 पाई यानी कि व्यापक रूप में n पाई होता है। तो व्यापक रूप में टेन इनवर्स 0 का मान n पाई, जहाँ n क्या है एक पूर्णांक है, और ये कब होगा जब q का मान 1 नहीं होगा। तो यही विशेष स्थिति है जब टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा का मान n पाई है। ये विशेष स्थिति है कि q इक्वल टू नहीं है 1 के, जब q 1 के बराबर नहीं है तब इसका मान n पाई होगा, और जब q का मान 1 है
तो इसका मान n पाई नहीं होगा। तो वह स्थिति कौन सी है? q बराबर 1 है जब ये ऐसा नहीं है, और q बराबर 1 नहीं है तब ऐसा है। तो ये प्रश्न हुआ आपका कि टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा इक्वल टू n पाई कब होगा? जब q का मान 1 नहीं होगा, ठीक है, तथा n का मान ये z का अवयव होगा, और q का मान अगर 1 है तब ऐसा नहीं है, अर्थात ये बराबर नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हुआ, और ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे आप इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां है, सेक इनवर्स एक्स बटा ए, इस समीकरण को हल करना। सेक इनवर्स एक्स बटा बी इक्वल टू सेक इनवर्स बी और माइनस सेक इनवर्स ए समीकरण को हल कीजिए। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स वाई का सूत्र नहीं है हमारे पास, तो इसको सेक इनवर्स को सबसे पहले हम किस में बदलेंगे? कोस इनवर्स में। तो आपको ये दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब कोस इनवर्स को सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में बदला है, तो कोस इनवर्स बदलने के लिए ये क्या होगी? राशि उलट जाएगी। तो कोस इनवर्स ए बटा एक्स, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का मान जो होता है कोस इनवर्स 1 बटा एक्स होता है, यानी कि ये राशि उलटती है अगर सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करती हो, तो ये अंदर वाली राशि, तो एक्स बटा ए के स्थान पे ए बटा एक्स और एक्स बटा बी के स्थान पे बी बटा एक्स, ये कोस इनवर्स में चेंज होगा। बी को हम 1 बटा बी, तो कोस इनवर्स में बदल रहे हैं, तो ये बी का व्युत्क्रम 1 बटा बी, ए का व्युत्क्रम 1 बटा ए, तो ये कोस इनवर्स में चेंज हो गया। अब देखिए समीकरण को हल करना है। हल करना है तो देखो ये ए का पद है, ये ए का पद है, इनको पास में रखते हैं ताकि आसानी से हल हो जाए, क्योंकि ये ए ऊपर आ रहा है, ये ए बटे में आ रहा है, जो गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा सरलीकरण हो जाएगा। अगर आपने इनको पास में नहीं रखा तो फिर क्वेश्चन आपके जटिल हो जाएगा, क्वेश्चन होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस कोस इनवर्स को, इसके कोस इनवर्स 1 बटा ए को कोस इनवर्स ए बटा एक्स के पास में ले जाएंगे, तो इसको पक्षांतर किया ये प्लस का, और ये कोस इनवर्स बी बटा एक्स को ये बी के पद के यानी इनको पास में रखेंगे, तो इसको इधर पक्षांतर करने पर प्लस कोस इनवर्स बी बटा एक्स और प्लस का कोस इनवर्स 1 बटा बी। अब कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का सूत्र लगा दिया हमने, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का सूत्र है कोस इनवर्स एक्स गुणा वाई, ये एक्स गुणा ये वाई का मान, माइनस अंडर रूट 1 माइनस इसका वर्ग हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान एक्स के स्थान पे क्या है? ए बटा एक्स है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई का मान कितना आया? 1 बटा ए, तो 1 बटा ए का वर्ग 1 बटा ए स्क्वायर। इसी प्रकार से इधर भी सूत्र लगा दिया हमने, कोस इनवर्स यह आ जाएगा एक्स गुणा वाई, ये एक्स है ये वाई, तो ये एक्स का मान बी बटा एक्स है, वाई का मान 1 बटा बी है, तो एक्स गुणा वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस इसका वर्ग बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस इसका वर्ग हो गया, ठीक है। सूत्र ये लगाया है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, एक्स के स्थान पे 1 बटा एक्स और वाई के स्थान पे 1 बटा ए। अब देखिए ये कोस इनवर्स तो कैंसिल, दोनों तरफ से हटा दो, और ये ए और ए कैंसिल गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? 1/x माइनस ये रूट ऐसे कैसे लिख दिया, ये भी ऐसे कैसे लिख दिया, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ये बी से बी कैंसिल 1/x और माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1/x और ये 1/x दोनों तरफ इक्वल टू में है नहीं, इधर पक्षांतर करेंगे माइनस 1 बटा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा एक्स और ये 1 बटा एक्स कैंसिल, ये शेष बच गया माइनस का अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा ए स्क्वायर, ये शेष इधर बचेगा माइनस ये राशि और ये राशि। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे रूट हटाने के लिए, क्योंकि समीकरण को हल करना है और समीकरण को हल करने के लिए रूट हटाना पड़ेगा। वर्ग करने पर तो माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस, तो दोनों तरफ आ जाएगा प्लस, और ये रूट हट गया तो 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस 1 बटा ए स्क्वायर, इधर रूट हटेगा तो 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ये रूट हटेगा 1 माइनस 1 बटा बी स्क्वायर। अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो सबसे पहले इस 1 को इससे 1 से गुणा किया और इस 1 को माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर से गुणा किया। अब माइनस 1 बटा ए स्क्वायर से गुणा 1 का तो माइनस 1 बटा ए स्क्वायर, और इन दोनों का गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये इन दोनों का गुणा ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल 1/x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से पहले 1 से गुणा कर देते हैं इसको 1 से, और फिर 1 को इससे माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर से, फिर माइनस 1 बटा बी स्क्वायर को 1 से माइनस 1 बटा बी स्क्वायर, और माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल 1 बटा एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब दोनों तरफ से देखो ये 1 कैंसिल,
1/x² प्लस का 1/x² प्लस का, तो दोनों पक्षों से ये कैंसिल हो गए, 1/x² कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा -a² माइनस 1/a² और -b² माइनस 1/b²। हमें किसका मान चाहिए? x का मान। तो x के पदों को एक तरफ कर देते हैं, तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, -b² को इधर पक्षांतर किया, प्लस b² माइनस a² तो x का मान निकालना है, x के पदों को एक तरफ कर दिया। ये -1/a² को इधर लाएंगे तो प्लस 1/a² और -1/b²। इसमें लेस पर हुआ x², तो ये हुआ b² माइनस a²। इसमें एलसीएम हुआ a²b², तो ये होगा b² माइनस a², तो b² माइनस a² ये कैंसिल दोनों तरफ से, ठीक है। तो 1/x² और 1/a² b² हुआ, तो x² बराबर क्या हुआ? a² b² हुआ। ये वर्ग गुणा करने पर x² इक्वल टू a² b² के बराबर हुआ। तो x² का मान a² b² का मान, तो x का मान हो जाएगा वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस ab, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान प्लस ab ये समीकरण को संतुष्ट करता है, जबकि x बराबर माइनस ab समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो इसका हल क्या होगा? x बराबर ab, ठीक है। यहाँ पर रख कर देख लो आप, x का मान ab रखते हैं हम इस समीकरण में, x का मान ab रखते हैं, तो देखो ab/a क्या होगा? b होगा, तो सेक इनवर्स b बनेगा, और ab/b क्या होगा? सेक इनवर्स a, तो सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। अगर आपने माइनस ab रख दिया तो क्या आएगा? -ab/a माइनस b, सेक इनवर्स माइनस b आएगा, और ये सेक इनवर्स माइनस a आएगा, जो कि सेक इनवर्स माइनस b सेक इनवर्स माइनस a के बराबर नहीं, क्योंकि सेक इनवर्स माइनस b का मान होगा पाई माइनस सेक इनवर्स b, और ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स a, जो कि समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, माइनस ab। अर्थात इसका हल क्या होगा? x बराबर प्लस ab। और ये प्रश्न जो है वो 2018 में आपके आ चुका है, बोर्ड परीक्षा में 2018 में आ चुका है, तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2018 में आपके आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया गया है कोस इनवर्स x² माइनस 1/x² प्लस 1 टेन इनवर्स 2x/x² माइनस 1 और इक्वल टू 2π/3, ठीक है। समीकरण को हल करना है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, 1 + x², 1 - x² जब आता है या 2x आता है, तो x बराबर हम क्या मानते हैं? टेन थीटा मानते हैं। लेकिन यहाँ 1 - x² नहीं है, x² माइनस 1 है, तो आप x बराबर टेन थीटा नहीं मानकर x बराबर कोट थीटा भी मानकर इसको हल कर सकते हो। x बराबर कोट थीटा से भी कर सकते हो, x बराबर टेन थीटा से भी कर सकते हैं। तो देखो x बराबर हम मानते हैं टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा? टेन इनवर्स x होगा। अब जो आपको क्वेश्चन दिया गया, चूंकि कोस इनवर्स ये प्रश्न दिया गया, कोस इनवर्स x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x/x² माइनस 1 इक्वल टू 2π/3 ये दिया गया है, तो x के स्थान पे क्या रखते हैं हम? टेन थीटा, तो ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और टेन इनवर्स ये हो जाएगा 2x का मान टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा बट्टा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2π/3। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लेता हूँ तो 1 - टेन स्क्वायर थीटा बनता है, और इसको आप 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो ये किसका सूत्र बन गया? कोस टू थीटा का सूत्र बन गया, ठीक है। तो ये हुआ आपके, इसी तरह इसमें माइनस कॉमन लेने पर, तो माइनस से बाहर लेंगे तो ये 1 - टेन स्क्वायर बनेगा। ये किसका सूत्र है? टेन टू थीटा का, तो ये सूत्र है कोस टू थीटा का, तो यानी कि कोस टू थीटा माइनस कोस टू थीटा हुआ, और ये माइनस से ये किसका सूत्र है? टेन टू थीटा का सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर कोस माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। ये अगर एक्स लेते हैं हम, कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स माइनस एक्स का मान जो होता है वो माइनस टेन इनवर्स भी होता है और पाई माइनस टेन इनवर्स भी होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रहे आपके, टेन इनवर्स माइनस एक्स का जो मान है वो माइनस टेन इनवर्स एक्स भी सही है, और पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स भी सही है, और एन पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स भी सही है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने कहा था टेन इनवर्स जीरो का मान जीरो भी होता है,
ठीक है, पाई भी होता है, 2 पाई भी होता है, यानी कि डैश डैश n पाई भी होता है। ठीक है, ये n पाई होता है। इसलिए टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स, ठीक है, इसको हम जीरो माइनस टेन इनवर्स लिख सकते हैं, यानी कि जीरो यानी कि टेन इनवर्स पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, जीरो को आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ज़ीरो लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ज़ीरो यानी कि पाई लिख सकते हैं। तो टेन इनवर्स यानी कि पाई किसका मान है, टेन इनवर्स ज़ीरो का, यानी कि ज़ीरो का मान है ही। ठीक है, तो इसको आप पाई माइनस टेन इनवर्स ज़ीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, टेन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, और पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, या एन पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो दोनों से ही आपके आंसर आएंगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स से भी आएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स से भी आंसर भिन्न भिन्न आएंगे। इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा भिन्न भी ले सकते हैं, टू पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं। तो प्रश्न फिर आंसर एक्स का मान फिर अलग आएगा, और भी यानी बहुत से मान आ सकते हैं इसके। तो यहाँ पर दो सूत्र लगाए गए हैं, एक तो है टेन इनवर्स माइनस एक्स का मान पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स लगाया गया है, और एक टेन इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या लगाया, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये लिखा मैंने आपको, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स भी होता है, और पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन कोस इनवर्स माइनस एक्स का मान केवल पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स ही होता है। तो इसका मान तो केवल पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स ही रख सकते हैं, लेकिन इसके दो मान होते हैं, एक तो पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स और एक माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर दो समीकरण बने, इससे समीकरण दो बने, तो यानी कि एक्स के दो हल आएंगे, यानी एक्स के दो मान आएंगे। ठीक है, तो एक तो हमने लिखा कोस इनवर्स माइनस एक्स को हमने पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखा। ये समीकरण नंबर एक बना दिया। फिर से दोबारा इसको फिर से लिखा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इसको तो यही लिख सकते हैं, और इसको अब हमने लिखा टेन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखा। तो समीकरण एक और समीकरण नंबर दो, तो ये दो समीकरण बने। इस समीकरण से दो समीकरण और भी आप बना सकते हो, टू पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, एक और बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत से हल निकाल सकते हो, हम दो हल निकाल रहे हैं। तो अब समीकरण एक से, तो समीकरण एक से इसको लेते हैं हम, तो ये हुआ पाई माइनस, ये कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या हुआ, टू थीटा। ठीक है, फिर पाई माइनस ये टेन और टेन इनवर्स कैंसिल, क्या हुआ, टू थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स टेन कैंसिल, पाई माइनस टू थीटा, तो पाई माइनस टू थीटा हुआ। कोस इनवर्स कोस कैंसिल, ये हुआ पाई माइनस टू थीटा। तो समीकरण एक से ये कोस इनवर्स कैंसिल हुआ, या टेन इनवर्स कैंसिल हुआ, पाई माइनस टू थीटा, पाई माइनस टू थीटा इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। तो ये हुआ पाई और पाई टू पाई, और इसको इधर पक्षांतर कर दिया माइनस टू पाई बाई थ्री। ये माइनस के टू थीटा, माइनस का टू थीटा, माइनस का फोर थीटा इधर पक्षांतर कर दिया फोर थीटा प्लस का। तो फोर थीटा का मान क्या आएगा, तीन दूनी छः में से दो घटाते हैं फोर पाई बाई थ्री, तीन दूनी छः में से दो घटाए फोर बटा थ्री। ठीक है, फोर पाई बाई थ्री, तो ये फोर पाई बाई थ्री हुआ। ठीक है, किसका मान, फोर थीटा का मान फोर पाई बाई थ्री, फोर थीटा बराबर फोर पाई बाई थ्री, चार का भाग लगाएंगे तो थीटा का मान आएगा पाई बाई थ्री। अब थीटा किसके बराबर है, थीटा हमने माना ये रहा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। एक्स का मान निकालना है तो थीटा का मान रख दिया टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई थ्री। तो एक्स बराबर हुआ टेन पाई बाई थ्री, और टेन पाई बाई थ्री का मान होता है रूट थ्री, तो इसका मतलब एक्स का मान क्या हुआ, रूट थ्री। ये आपका पहला आंसर हुआ समीकरण नंबर एक से। अब समीकरण नंबर दो से, तो समीकरण नंबर दो से, समीकरण नंबर दो से क्या है, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस टू थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, माइनस टू थीटा, तो पाई माइनस टू थीटा माइनस टू थीटा बराबर टू पाई बाई थ्री। ठीक है, अब ये हुआ पाई, और ये टू पाई बाई थ्री इधर पक्षांतर किया माइनस के टू पाई बाई थ्री, ये माइनस के टू थीटा माइनस टू थीटा माइनस के फोर थीटा इधर पक्षांतर किया प्लस के फोर थीटा। तो तीन एकम तीन में से दो घटाएंगे एक पाई बाई थ्री, तो ये आएगा फोर थीटा बराबर होगा पाई बाई थ्री। थीटा बराबर हो जाएगा पाई बटा बारह। ठीक है, थीटा बराबर पाई बटा बारह। 180 में 12 का भाग लगाएंगे, 180 में 12 का भाग लगाएंगे 15 डिग्री आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 15 डिग्री। ठीक है, रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो ये 15 डिग्री आता है। तो थीटा बराबर हुआ 15 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटाते हैं तो 15 डिग्री आता है, यानी कि पाई बाई फोर में से पाई बाई सिक्स घटाएंगे पाई बाई 12 आ जाएगा। तो पाई बाई फोर माइनस पाई बाई सिक्स, यानी लेस लेकर सरल कर लो, पाई बटा 12 आएगा 45 डिग्री, और ये पाई बटा सिक्स कितना होता है 30,
45 में 30 डिग्री घटाओ 15 डिग्री आता है, तो π/4 माइनस π/6 ये थीटा का मान हुआ। अब थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स बराबर हुआ π/4 माइनस π/6। तो एक्स बराबर, ये टेन को इधर पक्षांतर कर दिया, तो टेन π/4 माइनस π/6, टेन एक्स माइनस वाई का सूत्र लगा देंगे, तो टेन एक्स माइनस टेन वाई बटा 1 प्लस टेन एक्स और इंटू टेन वाई। टेन π/4 का मान 1, टेन π/6 यानी टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन π/4 का मान 1 और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। √3 एलसीएम तो √3 माइनस 1 और √3 लेस अप है तो √3 प्लस 1, ये लेस अप है, बटे में √3 और बटे में √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1, इसका परमीकरण करेंगे हम, तो √3 माइनस इसका संयुग्मी से यानी √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे अंश और हर को गुणा करेंगे, तो ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर यानी कि 3, दोनों का गुणा और दुगना माइनस के 2√3 और माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी का गुणा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, ये होगा 3 और 1 कितना हुआ 4 माइनस 2√3 बटा 2, तो ये 2 का भाग लगाने पर यह आ जाएगा 2 माइनस √3, तो एक x का मान तो हुआ √3 और दूसरा x का मान हुआ 2 माइनस √3, तो ये x बराबर एक तो हुआ √3 तथा दूसरा मान हुआ 2 माइनस √3, x बराबर 2 माइनस √3 हमें इससे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 18 क्वेश्चन नंबर 18 हल हुआ। ठीक है, तो ध्यान रहे थोड़ा सा, x बराबर टेन थीटा हमने रखा। यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स का मान एक तो माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है और एक पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स भी होता है, इसलिए और 2 पाई भी लिख सकते हैं, आगे और भी लिख सकते हो, तो उससे आपके तीसरा हल आ जाएगा। तो ये 2 हल हमने ज्ञात किए, ऐसे और बहुत से हल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, समीकरण को हल करो। सीधा सीधा सा प्रश्न है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाएंगे, इधर भी टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स गुणा वाई, ये एक्स है एक्स का मान और ये वाई का मान। ठीक है, सीधा सीधा सूत्र लगाया, दोनों तरफ से इसको देखो सरल करेंगे हम, तो लेस अप है 1 प्लस 2x गुणा 4x प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 2x इंटू 4x प्लस 1, ये एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, इनका गुणनफल लेस अप है, इसका गुणनफल लेस अप है, तो कैंसिल हो गया। ये 4x प्लस 1 1 से गुणा हुआ, ये 1 प्लस 2x 1 से गुणा हो गया और इन दोनों का गुणा ये 1 से गुणा हो जाएगा, 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1 का गुणा 1 से, और ये माइनस 1 गुणा 1 कितना हुआ -1, और इधर टेन इनवर्स ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब ये टेन इनवर्स कैंसिल, दोनों तरफ से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, और ये 4x और 2x कितना हुआ 6x, 1 1 कितना हुआ +2, इन दोनों का गुणा करते हैं हम, इन दोनों का गुणा करते हैं, तो पहले 1 से गुणा किया हमने 4x को, फिर 1 को 1 से गुणा किया +1, फिर 2x को 4x से गुणा किया 8x स्क्वायर, और 2x को 1 से गुणा किया 2x, और ये -1 ऐसे कैसे लिख दिया हमने, और ये 2/x स्क्वायर। ऊपर देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 3x प्लस 1 बनेगा। ठीक है, 2 का भाग लगाओ इसमें 3x और इसमें 2 का भाग लगाया 1, ये हुआ 8x स्क्वायर, और 2x और 4x कितना हुआ 6x, प्लस 1 और -1 ये की कैंसिल हो गया, और ये हुआ 2/x स्क्वायर। अब इसमें भी देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, अर्थात 2 का भाग इसमें लगाने पर 4x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। जब 2 कॉमन लेंगे हम, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। वर्ग गुणा करने पर ये x स्क्वायर से गुणा किया 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 8x स्क्वायर और 3 दूनी 6x। ठीक है, वर्ग गुणा कर दिया x स्क्वायर को 3x से, तो 3x क्यूब और ये x स्क्वायर, ये 2 से गुणा किया 4 दूनी 8x स्क्वायर और 3 दूनी 6x। अब इसको हम इधर पक्षांतर करते हैं, तो ये आ जाएगा 3x क्यूब ऐसे कैसे, ये प्लस का 1x स्क्वायर और ये माइनस के 8, प्लस का 1 और इसको इधर पक्षांतर करेंगे -8, तो -7x स्क्वायर बचेंगे हम,
और ये प्लस 6x को इधर पक्षांतर किया माइनस के 6x। ठीक है, इन दोनों में देखो x कॉमन है, तो x कॉमन लिया तो ये बनेगा 3x², ये माइनस का 7x और ये माइनस के 6। अब इसके गुणनखंड करते हैं, तो 6×3 18, 18 के से खंड करें घटाने पर माइनस के 7 आ जाए, तो ये आ जाएगा 18 के खंड 9 दूनी 18 होते हैं, तो माइनस के 9 और प्लस के 2 माइनस के 7 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं। तो ये आ जाएगा आपके गुणनखंड कर दिया हमने माइनस के 9x और प्लस के 2x। इन दोनों में 3x कॉमन, तो क्या बचेगा x, 3x का भाग इसमें लगाओ x और 3x का भाग इसमें लगाएंगे माइनस 3 बार गया। इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन, तो इसमें भाग लगाया x और इसमें 2 का भाग लगाया 6 में 3, x माइनस 3 क्या आ गया बाहर कॉमन, पहले x ये हाई है बाहर, ऐसे कैसे लिख दिया, x माइनस 3 कॉमन और ये शेष बच गया 3x+2। तो या तो x का मान 0 या x माइनस 3 का मान 0 या 3x+2 बराबर 0। तो एक तो x बराबर 0 आ गया, इसको इधर पक्षांतर करेंगे x बराबर 3, ये दूसरा मान आ गया, इसको पक्षांतर करेंगे -2 और बटा 3, तो x का मान ये आ जाएगा -2/3। तो ये समीकरण हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान है, केवल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाकर और सरल किया है हमने। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो 20वां, वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 7 है। तो ये समीकरण को हल करना है, तो फिर से x का मान आप ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ये समीकरण आपको दिया गया है। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाते हैं। तो फिर से tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x गुणा y। x का मान x प्लस 7 बटा x माइनस 1 है और y का मान x माइनस 1 बटा x है। ठीक है, ऊपर योग हो गया और 1 माइनस दोनों का गुणनफल। ये पाई माइनस टेन इनवर्स x अभी अभी बताया था हमने, टेन इनवर्स माइनस x होता है। ठीक है, तो पाई माइनस टेन इनवर्स x टेन इनवर्स माइनस x होता है। इसको सरल करेंगे तो x गुणा x माइनस 1 लसअप है, x गुणा x माइनस 1 एलसीएम, ये हर में और अंश में सेम है। x गुणा x माइनस 1 x गुणा x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x से गुणा हो जाएगा, तो x से गुणा करने पर ये जगह x² और प्लस के 7x, ये x माइनस 1 का x माइनस 1 से गुणा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस के 2x और प्लस 1। ठीक है, जब लसअप है ये इनका गुणनफल होता है, तो ये इससे गुणा होता है, ये राशि इससे गुणा होती है। इसी तरह x माइनस 1 का गुणा x से, ये आ जाएगा x² माइनस x, ये 1 से गुणा हो जाएगा, तो x² माइनस x आ जाएगा, 1 से गुणा हुआ, माइनस x प्लस 1 का x माइनस 7 से गुणा, तो ये आ जाएगा x² और माइनस का x, पहले x से गुणा कर दिया, x² माइनस x, फिर 7 से गुणा करेंगे 7x और माइनस के 7। ठीक है, अब ये टेन इनवर्स और ये टेन इनवर्स कैंसिल, और ये हुआ x² कितना हुआ 2x², 7x और माइनस के 2x प्लस के 5, ये प्लस के 7 ये माइनस के 2, तो प्लस के 5x हो गए और प्लस का 1, ये प्लस का x², ये माइनस का x², देखो माइनस x² कैंसिल हो गए, और ये माइनस x और ये प्लस x ये भी कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा माइनस के 7x और ये प्लस के 7, ये माइनस से जब गुणा करेंगे माइनस के 7x और ये प्लस 7x, ये शेष बच गए आपके माइनस के 7x और प्लस के 7 इक्वल टू, ये टेन इनवर्स कैंसिल इक्वल टू -7, ये वर्ष गुणा कर देंगे हम इसको इस तरफ वर्ष गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 1, ये तो ऐसे कैसे -7x को -7 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 उससे 49x, और प्लस 7 को इससे -7 से गुणा करेंगे माइनस के 49। ठीक है, तो ये अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे हम, तो 2x² ये 5x और ये इसको इधर पक्षांतर करेंगे माइनस के 49 और प्लस के 5 माइनस के 44x, और ये माइनस के 49 इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 49 और 1 प्लस के हो जाएंगे 50, प्लस के 50, तो 49 में से 5 गए माइनस के 44x हो गए। अब 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग लगाने पर ये x² माइनस के ये हो गए 22x और 50 में 2 का भाग लगाया 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं, क्योंकि गुणनखंड होते नहीं हैं। तो b का मान कितना है -b, तो -b का मान होगा +22। ठीक है, b का मान -22 है, तो -b का मान हो जाएगा +22।
तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a सूत्र लगाएंगे हम श्रीधराचार्य सूत्र से। तो माइनस बी का मान है +22 प्लस माइनस ये आ जाएगा 22 का स्क्वायर, ठीक है, और -4 गुणा 25 गुणा 1। तो श्रीधराचार्य सूत्र हमने ये लगाया इसमें। तो 22 का वर्ग होता है 484 में से 25 चौक 100 घटाएंगे 384 हो गए। 384 के गुणनखंड कर देते हैं हम, देखो 384 16 का भाग लगाते हैं, 16 दूनी 32 बच गए 6 और 16 चौक 64, ठीक है। फिर से 24 को भी हम 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16 चौक 64 गुणा 6 लिख सकते हैं। अब इसका अंडर रूट लेते हैं हम, इसका अंडर रूट, ठीक है, रूट लेते हैं। तो 64 का वर्गमूल तो हुआ 8, तो √6, तो 8√6 आप लिख सकते हो 384 को 8√6 लिख सकते हैं। 2 का भाग लगाने पर यह आ जाएगा 11 और 8 में भाग लगाने पर 4√6, तो ये हुआ आपका x का मान हुआ, ठीक है। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर हम 21 करते हैं। साइन इनवर्स 1/√5 कोट इनवर्स x और इक्वल टू π/4 को हल करना है। तो देखो इसको हम कोट इनवर्स में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें कोट इनवर्स x ये दिया गया है, तो इसको भी हम कोट इनवर्स में चेंज करेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो माना साइन इनवर्स 1/√5 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर हुआ 1/√5। अब जिसको चेंज करना उसको तो मानते हैं, और किस में चेंज करना उसका सूत्र लगाते हैं। कोट इनवर्स में चेंज करना, इसलिए कोट थीटा का हम सूत्र लगाएंगे। तो कोट थीटा का सूत्र लगाएंगे। कोट थीटा क्या होता है, कोस बटा साइन होता है। कोस, क्योंकि हमारे पास साइन का मान है हमारे पास, इसलिए कोस को साइन में परिवर्तित कर दें हम। तो साइन में परिवर्तित करने पर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा को लिख दिया, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू है, इसलिए कोस को चेंज कर दिया हम। और ये साइन ऐसे कैसे, अब साइन थीटा का मान 1/√5 है, तो साइन स्क्वायर का मान होगा 1/5, तो साइन स्क्वायर का मान 1/5, और ये साइन थीटा का मान 1/√5। इसको सरल करते हैं, तो 5 लस पे 5 एकम 5 में से घटाएंगे 4, तो 4/5, तो 4 का वर्गमूल तो हुआ 2, और बटा 5 का वर्गमूल √5, √5 से √5 कैंसिल होगा, 2/1 अर्थात 2 आ गया। तो कोट थीटा का मान 2 सरलीकरण करने पर यह आ गया। तो थीटा का मान क्या होगा, कोट इनवर्स 2, तो थीटा बराबर कोट इनवर्स 2 हो गया। ये थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स 1/√5, तो थीटा का मान रख दिया साइन इनवर्स 1/√5। तो ये साइन इनवर्स 1/√5 का मान ये हमने प्राप्त किया कोट इनवर्स 2। तो साइन इनवर्स 1/√5 को कोट इनवर्स में चेंज कर दिया। ये समीकरण नंबर 1। अब हम समीकरण लेते हैं पुनः, चूँकि दिया गया है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/4, तो इसका मान समीकरण नंबर 1 से कोट इनवर्स में लिख दिया हमने। कोट इनवर्स 2, ये कोट इनवर्स x, ये π/4 किसका मान है, कोट में कोट इनवर्स में कोट इनवर्स 1 का मान है। कोट π/4 का मान 1, तो कोट इनवर्स 1 का मान, कोट π/4 का मान 1, तो कोट इनवर्स 1 का मान π/4, तो ये π/4 जो है वो कोट इनवर्स 1 के बराबर है। अब हमें x का मान निकालना, तो कोट इनवर्स x को इधर रखें, इस कोट इनवर्स 2 को इधर पक्षांतर कर दिया, तो कोट इनवर्स 1 माइनस कोट इनवर्स 2, ठीक है। अब कोट इनवर्स का सूत्र लगाएंगे हम। तो देखो कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y का क्या सूत्र है, कोट इनवर्स x गुणा y प्लस 1 बटा y माइनस x है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये x है, ये y है, तो कोट इनवर्स x गुणा y 1 गुणा 2 प्लस 1 x गुणा y प्लस 1 बटा y का मान है 2 माइनस 1, तो y माइनस 1 अर्थात 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, और ये हुआ 2 प्लस 1 अर्थात 3, तो 3/1 अर्थात 3, तो कोट इनवर्स x का मान कोट इनवर्स 3 हुआ, अर्थात x का मान हुआ 3। तो इस प्रकार से ये आपका x का मान हमने निकाल लिया है।